दोस्तों, आज हम उस ताकत की बात करने वाले हैं जो आपकी आवाज में नहीं, आपकी चाल में नहीं, लेकिन आपके अंदर कहीं गहराई में छिपी हुई है। वो ताकत जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। उस ताकत का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये किसी खास इंसान की प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये तो एक माइंडसेट है, एक एनर्जी है, एक बिलीफ सिस्टम है जो इंसान अपने अंदर खुद बनाता है। और आज सक्सेस ऑडियो बुक्स की इस शक्तिशाली ऑडियो बुक में हम आपके अंदर छिपे उसी कॉन्फिडेंस को जगा देंगे, उठा देंगे और इतना मजबूत बना देंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक न सके। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा कि मैं कर सकता हूं। यही भरोसा आपकी आवाज बदल देता है, आपकी चाल बदल देता है, आपकी सोच बदल देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो निर्णय लेने से डरते हैं, जो निर्णय लेकर रास्ता बना देते हैं। फर्क सिर्फ एक ही है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप जानते हैं अगर गिरा भी तो उठकर फिर चल पड़ूंगा। और यही सोच आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। चैप्टर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बिना आप आइडिया ला सकते हो, लेकिन उन्हें शुरू नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस के बिना आप सीख सकते हो, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते। कॉन्फिडेंस के बिना आप सपने देख सकते हो, लेकिन उन्हें सच नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस वो कुंजी है जो किसी भी कमरे का, किसी भी मौके का दरवाजा खोल देती है। इसलिए जो भी आप चाहते हैं, करियर, मनी, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, पावर, उसकी फाउंडेशन सिर्फ एक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आज हम आपको वो 10 तरीके देंगे जो आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस को स्थायी, परमानेंट बना देंगे। टिप 1, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। यहीं से कॉन्फिडेंस शुरू होता है। आप अपनी शक्ल बदल सकते हो, अपना शरीर बदल सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तब शुरू होता है जब आप अपने आप को स्वीकार करते हो। क्योंकि जिसे आप स्वीकार नहीं करते, उससे आप प्यार भी नहीं कर सकते, और जिसे आप प्यार नहीं करते, उसमें विश्वास भी नहीं कर सकते। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं परफेक्ट नहीं हूं और ये ठीक है। मेरे अंदर कमियां हैं और ये ठीक है। मैं दूसरों जैसा नहीं हूं और ये ठीक है। मैं सीख सकता हूं और यही सबसे अच्छा है। कॉन्फिडेंस का पहला कदम है खुद को कंपेयर करना बंद करना। कंपैरिजन आपकी एनर्जी खा जाता है। कंपैरिजन आपको खुद से दूर कर देता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप ये समझ जाते हो कि मैं यूनिक हूं और मेरी तरह कोई नहीं। इसी एक्सेप्टेंस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का पहला बीज उगता है। टिप 2, फियर को चैलेंज करो। डर तो बस एक इल्यूजन है। जिंदगी में जो भी चीज आपको डराती है, वही चीज आपके कॉन्फिडेंस को बनाती है। क्योंकि डर की खासियत है ये बस पहली दीवार है। इस दीवार को तोड़ने के बाद एक खुला मैदान है, एक नया रास्ता है, एक नया आप है। कॉन्फिडेंट लोग डर से भागते नहीं, बल्कि उससे कहते हैं चल पहले तू आ। फियर हमेशा दो कारणों से बनता है, या तो एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर माइंड में नेगेटिव इमेजिनेशंस हैं। लाइफ ऑफ आइकॉन्स स्टाइल में एक बात याद रखो, डर हमेशा दिमाग में बड़ा, हकीकत में छोटा होता है। तो आप क्या करें? डर लग रहे काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। उदाहरण, पब्लिक स्पीकिंग का डर,
एक दोस्त के सामने बोलो, फिर 3 लोगों के सामने, फिर 10 के सामने। कैमरा का डर, सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करो, फिर 20 सेकंड, फिर 1 मिनट। नई स्किल सीखने का डर, बस 5 मिनट से शुरू करो। आप हर बार डर को बीट करते हो, आपका दिमाग एक नया बिलीफ बनाता है, आई कैन डू दिस। यही बिलीफ कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करता है 10x, 20x, 50x तक। टिप 3, अपने माइंड को कंट्रोल करो, दिमाग को मालिक मत बनने दो। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, आपका माइंड आपको रोकने लगता है। अभी मत कर, कल से शुरू कर लेना। अगर फेल हो गए तो इसके लिए सही नहीं है। ये बातें आपको पीछे इसलिए नहीं खींचती क्योंकि आप कमजोर हैं। ये बातें आती हैं क्योंकि आपने अभी तक अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा। हम वही करते हैं जिस पर हमारा माइंड हावी हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग माइंड को सुनते नहीं, माइंड को चलाते हैं। यही अंतर उन्हें आगे बढ़ाता है। 3.1 माइंड को कंट्रोल करने का पहला नियम, अवेयरनेस। जब दिमाग नेगेटिव सोचना शुरू करे तो तुरंत खुद से ये सवाल पूछो, ये थॉट मुझे ग्रो कर रहा है या रोक रहा है? अगर थॉट आपको रोक रहा है तो इसका जवाब देना सीखो। फेल हुआ तो कोशिश दोबारा करूंगा, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस स्टार्ट करना है। कोई भी स्किल सीखने से आती है। जैसे ही आप अपने थॉट को चैलेंज करते हो, माइंड की पावर कम हो जाती है और आपकी विल पावर बढ़ जाती है। 3.2 माइंड को कंट्रोल करने का दूसरा नियम, रिप्लेसमेंट। नेगेटिव को रोकना काफी नहीं, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। जब दिमाग कहे तू नहीं कर पाएगा तो तुरंत रिप्लेस करो, शायद अभी नहीं, लेकिन सीख कर करूंगा। लोग क्या कहेंगे? लोग 2 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खुद जीता हूं। पहले परफेक्ट बन, कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनाती है। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंट पीपल। टिप 4, छोटे छोटे विंस बनाओ, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा शॉर्टकट। कॉन्फिडेंस बड़े काम करने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस छोटे कामों को लगातार करने से बनता है। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान छोटी जीतों का मास्टर है। क्यों? क्योंकि छोटी जीतें दिमाग में पावरफुल केमिकल्स छोड़ती हैं। डोपामाइन प्लस मोटिवेशन प्लस एनर्जी, ये तीनों मिलकर एक बिलीफ बनाते हैं, मैं कर सकता हूं। और यही बिलीफ कॉन्फिडेंस की जड़ है। 4.1 छोटे विंस कैसे बनाएं? बहुत आसान तरीके। हर सुबह एक छोटा प्रॉमिस पूरा करो, जैसे 10 पुशअप्स, 5 मिनट मेडिटेशन। पूरा होते ही आपका दिमाग आपको विनर महसूस करवाएगा। कम से कम एक मुश्किल काम पहले करो। ये मुश्किल काम छोटा भी हो सकता है, लाइक एक कॉल उठाना, एक ईमेल भेजना, या कोई छोटा डर तोड़ना। फोन दूर रखकर 20 मिनट फोकस वर्क। जब आप डिस्ट्रैक्शन पर जीतते हो, आप कॉन्फिडेंस को फीड करते हो। हर दिन कुछ नया सीखो। लर्निंग ग्रोथ, ग्रोथ कॉन्फिडेंस। 4.2 छोटी जीतों का साइकोलॉजी इंपैक्ट। आपका ब्रेन हैबिट से चलता है। जब आप विन 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 करते हो, आपका ब्रेन एक नया आइडेंटिटी बना देता है। आई एम कैपेबल, मैं हार मानने वाला इंसान नहीं हूं, मैं चीजें पूरा कर सकता हूं। ये आइडेंटिटी इतनी ताकतवर होती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, एनर्जी सब बदल जाता है। यही कारण है कि छोटे विंस बड़े विंस के दरवाजे खोलते हैं। कॉन्फिडेंट लोग हर दिन अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं, मैं जीत सकता हूं। इतना कि दिमाग इसे सच्चाई मान लेता है। चैप्टर 5, बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस को 5x बढ़ाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचना नहीं है, यह महसूस करना भी है। आपका शरीर आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग उसी सिग्नल के हिसाब से
आपकी एनर्जी आपके बिहेवियर और आपकी फीलिंग्स को डिसाइड करता है। 5.1 पावर पोस्चर की ताकत। जब आप सीधा खड़े होते हो, छाती खुली, कंधे पीछे, चेहरा ऊपर, आपका बॉडी आपके दिमाग को बताता है, आई एम सेफ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन हैंडल दिस। और ये सिग्नल्स सीधे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। 5.2 आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा वेपन है। जब आप किसी से बात करते समय हल्का सा स्टेबल आई कॉन्टैक्ट रखते हो, आपके दिमाग में तुरंत ट्रस्ट प्लस पावर प्लस प्रेजेंस बढ़ती है। लेकिन आई कॉन्टैक्ट का रूल याद रखो, स्टेयर मत करो। नरम, स्टेडी, नेचुरल आई कॉन्टैक्ट। बात करते समय 60-70% नजर सामने, बस इतना ही आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल बना देता है। 5.3 स्लो मूवमेंट्स हाई कॉन्फिडेंस। जो लोग जल्दी जल्दी चलते हैं या जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनका दिमाग नर्वस होता है। कॉन्फिडेंट लोग धीरे बोलते हैं, स्टेबल स्टेप्स लेते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स रखते हैं। ये नेचुरल नहीं है, इसे बनाया जाता है। जब आपका बॉडी काम होता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाता है। चैप्टर 6 एक्शन से कॉन्फिडेंस पैदा होता है, द गोल्डन रूल। कॉन्फिडेंस कोई किताब पढ़कर नहीं आता, कॉन्फिडेंस कोई वीडियो देखकर नहीं आता, कॉन्फिडेंस कोई मोटिवेशनल कोट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से पैदा होता है, एक्शन। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, आपका ब्रेन पुराने डर छोड़ देता है और एक नया बिलीफ सीखता है, मैं कर सकता हूं, मैंने किया भी है, मैं फिर करूंगा। इस दुनिया में सारे कॉन्फिडेंट लोग एक्शन टेकर्स होते हैं। उनमें और दूसरों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, दूसरे सोचते रहते हैं, कॉन्फिडेंट लोग शुरू कर देते हैं। टिप 5, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी आइडेंटिटी बदलो। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंड में नहीं, सिर्फ बॉडी में नहीं। कॉन्फिडेंस एक एनर्जी है जो आपके पूरे अस्तित्व से निकलती है, और यह एनर्जी आपकी बॉडी लैंग्वेज को शेप देती है। लेकिन असली बात यह है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलकर अपने कॉन्फिडेंस को 5x से 20x तक बढ़ा सकते हैं। 5.1 योर पोस्चर डिफाइंस योर माइंडसेट। अगर आपका पोस्चर झुका हुआ है, आपकी एनर्जी भी झुकी हुई होती है। अगर आपके कंधे नीचे हैं, आपकी सोच भी नीचे होती है। अगर आपकी गर्दन झुकी है, आपकी आइडेंटिटी भी झुकती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी बॉडी उठाते हो, छाती खुली, सिर ऊपर, कंधे पीछे, डीप ब्रीदिंग, आप अचानक खुद को एक अलग इंसान की तरह महसूस करने लगते हैं। इसे कहते हैं पावर स्टेट एक्टिवेशन। लाइफ ऑफ आइकॉन्स की नरेशन स्टाइल में ये एक मंत्र की तरह है। बॉडी बदलेगी, एनर्जी बदलेगी, एनर्जी बदलेगी, आइडेंटिटी बदलेगी, आइडेंटिटी बदलेगी, कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड होगा। 5.2 द 5 सेकंड प्रेजेंस रूल। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हो या किसी से बात शुरू करते हो, पहले 5 सेकंड पूरे सीन को डिफाइन कर देते हैं। इसलिए इस रूल को फॉलो करें। स्टेप 1, अंदर आते ही शरीर सीधा। आपका दिमाग तुरंत आई एम इन कंट्रोल मोड में चला जाता है। स्टेप 2, हल्का सा स्माइल। स्माइल आपकी फेस मसल्स को रिलैक्स करती है। रिलैक्स मसल्स का माइंड हाई कॉन्फिडेंस। स्टेप 3, 2 सेकंड का स्टेबल आई कॉन्टैक्ट। यह सामने वाले को संदेश देता है, यू आर टॉकिंग टू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्टेप 4, ब्रेथ स्टेडी। शैलो ब्रीदिंग नर्वस, डीप स्लो ब्रीदिंग कॉन्फिडेंट। स्टेप 5, स्लो कंपोज्ड फर्स्ट लाइन। जो भी बोले धीरे, साफ, गहरी आवाज में। बस आपकी पर्सनालिटी इंस्टेंटली बदल जाएगी। 5.3 वॉक लाइक ए विनर। चलने का तरीका आपके अंदर की साइकोलॉजी को दिखाता है। कॉन्फिडेंट लोग ऐसे चलते हैं, स्ट्रेट स्पाइन,
रिलैक्स्ड शोल्डर्स, मीडियम पेस, कंट्रोल्ड आर्म मूवमेंट, आईज लुकिंग अहेड। दुनिया ऐसे लोगों को नेचुरल लीडर मानती है। क्यों? क्योंकि उनकी चाल कहती है, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं फोकस्ड हूं। आप अगर रोज 5 मिनट विनर वॉक प्रैक्टिस कर लो, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। टिप 6, सेल्फ टॉक बदलो, अपने दिमाग को चैंपियन बनाओ। सेल्फ टॉक, दिमाग में चलने वाली आपकी खुद से बातचीत। और सच बताऊं, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप अपने दिमाग में खुद से बोलते हैं। कॉन्फिडेंट लोग इस दुनिया को शक्तिशाली बातें नहीं सुनाते, वे पहले खुद को सुनाते हैं। 6.1 नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको हमेशा कमजोर बनाएगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एग्जाम्पल्स: मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे बेहतर हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। जब आप ऐसी बातें अंदर बोलते हो, आपका ब्रेन आपकी आइडेंटिटी को वीक बना देता है और आइडेंटिटी ही बिहेवियर को चलाती है। 6.2 आइडेंटिटी लेवल सेल्फ टॉक की ताकत। विश्व के सबसे सक्सेसफुल लोग एक चीज बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं: आई डोंट टॉक टू माई सेल्फ लाइक आई एम वीक, आई टॉक टू माई सेल्फ लाइक अ विनर। उनकी सेल्फ टॉक कुछ ऐसी होती है: मैं सीख सकता हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं अकेला हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं फेल नहीं होता, मैं सीखता हूं, मैं अपनी जिंदगी कंट्रोल करता हूं। ये लाइंस नॉर्मल नहीं हैं, ये आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करती हैं। आपका ब्रेन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। 6.3 द 3 गोल्डन मंत्रास। हर सुबह खुद से ये 3 लाइनें जरूर बोलो: 1, मैं योग्य हूं, 2, मैं सक्षम हूं, 3, मैं करके दिखाऊंगा। बस 10 दिन लगातार बोलकर देखो, कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड हो जाएगा। टिप 7, आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को वो बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सोचते हैं, पहले मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी मैं एक्शन लूंगा। लेकिन सच ये है, आइडेंटिटी पहले बनानी पड़ती है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। आइडेंटिटी, आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हो? अगर आपकी आइडेंटिटी ये है, मैं शाय हूं, मुझसे बात नहीं होती, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को हर दिन मजबूत करेगा। लेकिन जैसे ही आप आइडेंटिटी बदलते हो, आपकी पर्सनालिटी बदलने लगती है। 7.1 आइडेंटिटी शिफ्ट का नियम 1, एक्ट एज इफ। इसका मतलब, वो इंसान बनकर एक्ट करो जो आप बनना चाहते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, ऐसे चलो जैसे कॉन्फिडेंट इंसान चलता है, ऐसे बोलो जैसे कॉन्फिडेंट इंसान बोलता है, ऐसे डिसीजंस लो जैसे कॉन्फिडेंट इंसान लेता है। अपनी वॉइस को थोड़ा गहरा, स्टेडी बनाओ, अपने प्रेजेंस को काम रखो। ये एक्टिंग नहीं है, ये आपका ब्रेन रिवायरिंग है। आप जैसा एक्ट करते हो, वैसा बन जाते हो। 7.2 आइडेंटिटी शिफ्ट का नियम 2, एलिमिनेट वीक बिहेवियर्स। कॉन्फिडेंट बनने की सबसे तेज ट्रिक है, वो सब हैबिट्स बंद कर दो जो आपको कमजोर बनाती हैं। जैसे जरूरी बात को टालना, ओवर थिंकिंग, लोगों की हर बात की चिंता, फोन पर टाइम वेस्ट, लगातार खुद को जज करना, दूसरों से कंपैरिजन। इन हैबिट्स को खत्म करना आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। 7.3 आइडेंटिटी शिफ्ट का नियम 3, गिव योरसेल्फ अ टाइटल। हर ग्रेट पर्सनैलिटी अपने आप को एक आइडेंटिटी देती है। जैसे, मैं क्रिएटर हूं, मैं लीडर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। आप खुद को कौन सा टाइटल देना चाहते हैं? किस आइडेंटिटी को अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं? एक बार टाइटल चुन लो, उसे हर दिन निभाओ। टिप 7, अपने कंफर्ट जोन को हमेशा चैलेंज करो।
दोस्त, एक बात याद रखो, कॉन्फिडेंस कभी कंफर्ट जोन के अंदर पैदा नहीं होता। अगर आप वहीं रहते हो जहां सब आसान है, जहां कोई चैलेंज नहीं, जहां कोई रिस्क नहीं, जहां कोई नई ग्रोथ नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा कमजोर रहेगा। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप वह काम करते हो जिससे आप डरते हो। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप वह कदम उठाते हो जिसका उठाना मुश्किल होता है। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप खुद को हर दिन अपने कल के वर्जन से बेहतर बनाते हो। मैं आपको एक गहरा सच बताता हूं, कंफर्ट जोन आपको मोमेंटरी पीस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन देता है। जबकि ग्रोथ जोन शुरुआत में डर देता है, पर बाद में लाइफ देता है, सक्सेस देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, वो तो सब कर सकते हैं। सवाल यह है कि आप क्या करने की हिम्मत रखते हो। हर दिन एक छोटा डिस्कंफर्ट चुनो, बस एक छोटा डिस्कंफर्ट, एक छोटा चैलेंज, एक छोटी जीत। यही छोटी जीतें आपके अंदर जायंट कॉन्फिडेंस बनाती हैं। टिप 8, अपनी जीतों को लिखो, सेलिब्रेट करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपनी जीतों को भूल जाते हैं और अपनी हारों को याद रखते हैं। आप ध्यान दोगे, जितना ज्यादा आप अपनी फेलियर पर सोचते हो, उतना ही आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप अपनी छोटी छोटी जीतें लिखना शुरू कर देते हो, आपकी लाइफ बदलने लगती है। एक डायरी शुरू करो, नाम रखो विक्ट्री जर्नल। हर रात उसमें लिखो, आज मैंने कौन सी 3 जीतें हासिल की, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। आज किसी को मुस्कुरा दिया, ये भी जीत है। आज आप 20 मिनट पढ़े, ये भी जीत है। आज आपने किसी बुरी आदत को टाला, ये भी जीत है। आज आपने सेल्फ कंट्रोल दिखाया, ये भी जीत है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से बनता है, कंसिस्टेंसी छोटी जीतों से बनती है। और याद रखना, जिस इंसान को पता हो कि उसने आज जीता है, वह कल कभी डरेगा नहीं। टिप 9, अपनी आइडेंटिटी बदलो, सेल्फ इमेज बदलो। कॉन्फिडेंस बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। अगर आपकी सेल्फ इमेज है कि मैं कमजोर हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं लकलेस हूं, मुझसे नहीं होगा, तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका दिमाग आपको वहीं वापस खींच लाएगा। क्योंकि माइंड एक बात मानता है, मैं वही हूं जो मैं खुद को मानता हूं। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो आपको पहले अपने दिमाग में एक नई आइडेंटिटी बनानी होगी। एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे सुनकर आपकी आत्मा जाग जाए। आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं अपनी लाइफ को काबू में रखता हूं। मैं फियर को फेस कर सकता हूं। मैं रिस्क लेने की क्षमता रखता हूं। मैं पावरफुल हूं। मैं कैपेबल हूं। मैं अपने गोल्स डिजर्व करता हूं। पहले दिमाग बदलेगा, फिर लाइफ बदलेगी। पहले आइडेंटिटी बदलेगी, फिर रियलिटी बदलेगी। ये लॉ है, अनब्रेकेबल लॉ। टिप 10, कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से सक्सेस। कॉन्फिडेंस एक रात में नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो हर दिन बिल्ड होती है। कंसिस्टेंसी इज कॉन्फिडेंस। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके, तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही गहरा, स्थिर और महान बनेगा। आप देखना, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट बनते जाओगे, वैसे वैसे आपका दिमाग आपको बिलीव करने लगेगा। और जब दिमाग बिलीव कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कंसिस्टेंसी मतलब रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन, रोज एक छोटा चैलेंज, रोज थोड़ी सेल्फ कंट्रोल, रोज एक नई छोटी स्किल, रोज एक छोटा डिस्कंफर्ट। ये छोटी आदतें मिलकर आपको एक अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल ह्यूमन बनाती हैं। कॉन्फिडेंस का असली फॉर्मूला यही है, कंसिस्टेंसी, स्किल, अचीवमेंट, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, सक्सेस।
दोस्त, अब तक आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 10 सबसे शक्तिशाली प्रिंसिपल्स सीख लिए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, नॉलेज कभी लाइफ नहीं बदलती, एक्शन लाइफ बदलता है। कॉन्फिडेंस एक किताब नहीं है, कॉन्फिडेंस एक हैबिट है, कॉन्फिडेंस एक आइडेंटिटी है, कॉन्फिडेंस एक लाइफस्टाइल है। इस पूरी जर्नी में आप समझ चुके हो कि कॉन्फिडेंस का जन्म कंसिस्टेंसी से होता है। फियर को फेस करने से करेज बनता है। छोटी आदतों से बड़ा सेल्फ बिलीफ बनता है। सेल्फ इमेज बदलते ही डेस्टिनी बदल जाती है। आपने ये भी देखा कि कॉन्फिडेंस दुनिया के सामने खुद को दिखाना नहीं, बल्कि खुद की नजरों में खुद को साबित करना है। कॉन्फिडेंस मतलब आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हो। कॉन्फिडेंस मतलब आप अपने ड्रीम्स की जिम्मेदारी खुद उठाते हो। कॉन्फिडेंस मतलब आप वही इंसान बन जाते हो जिसे देखकर आपकी आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। अब सवाल यह नहीं है कि आप ग्रेट बन सकते हो या नहीं, आप ऑलरेडी ग्रेट हो। सवाल सिर्फ इतना है, आप अपने ग्रेटनेस को एक्टिवेट कब करते हो? और वो एक्टिवेशन यही से शुरू होता है। अभी इस पल में कल्पना करो एक वर्जन आपका जो कॉन्फिडेंट है, जो फियरलेस है, जो अपने निर्णय खुद लेता है, जो अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाता है, जो कभी अपने आप को चोट नहीं पहुंचाता, कभी डाउट नहीं करता, कभी पीछे नहीं हटता। वह वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस इतना करना है, आज एक कदम उठाओ, छोटा हो या बड़ा, बस उठाओ, क्योंकि एक कदम आपका माइंडसेट बदलता है। माइंडसेट आपकी हैबिट्स बदलता है। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बदलती हैं। आइडेंटिटी आपकी रियलिटी बदलती है। और यही से शुरू होती है आपकी लाइफ ऑफ आइकॉन्स। दोस्त, अगर आपने यह पूरी ऑडियो बुक सुनी है तो आप ऑलरेडी उन लोगों में से हो जो एवरेज बनकर नहीं जीना चाहते। आपने अपनी ग्रोथ चुनी है। आपने अपनी इनर पावर चुनी है। आपने अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को एक्टिवेट किया है। अब पीछे मत देखना। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं, कॉन्फिडेंस एक जर्नी है। और आज से आप उस जर्नी पर चल चुके हो। अब जहां भी जाओ, इसे साथ लेकर जाओ। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, आई एम इनफ, आई एम पावरफुल, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। यही मंत्रा आपको हर दिन उठाएगा, आपको हर डर से निकालेगा और आपको उस इंसान में बदल देगा जिसे दुनिया आइकन कहकर याद रखेगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक आपकी जिंदगी में जरा भी वैल्यू लेकर आई तो दोस्त, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और भी पावरफुल लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स लाने की ताकत देता है। और याद रखो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी नई लाइफ की शुरुआत है। वेलकम टू द लाइफ ऑफ आइकॉन्स ऑडियो बुक्स। योर जर्नी टू ग्रेटनेस बिगिंस हियर।